हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 12 जनवरी 2021 शिफ्ट वन पार्ट वन। मतलब इससे पहले हमने पार्ट वन हमने से पहले करा दिया है, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन कवर करा दिए विद इन 50 मिनट्स। हम पार्ट टू में क्या करेंगे, 50 क्वेश्चन विद इन 50 मिनट, जिसमें हमारा मैथ भी होगा, रीजनिंग भी होगी और हमारी जीएस भी होगी। तो इतना फास्ट सोल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा और इतना बेस्ट सोल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपको बेस्ट का पता लगाना है तो आपको इसे ऐसे अटेम्प्ट करना है जैसे आप अपने एग्जाम हॉल में एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, फिर आपको देखना है कि मेरा प्रोसेस क्या है और आपका क्या है और किस में कितना टाइम लग रहा है। वही हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला मतलब 50 क्वेश्चन हमने उसमें करा दिया है, हम बात करें 51 क्वेश्चन से। ठीक, 51 क्वेश्चन कह रहा है, जी ऐसा क्वेश्चन है। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय वोई की तलवंडी, वर्तमान जिसे ननकाना साहिब में है, वो कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था? कहाँ हुआ था? ननकाना साहिब में हुआ था। कब हुआ था? 1469 में। जिसे पता हो वो करना, जिसे नहीं पता हो वो मत करना, स्किप करके आ जाना, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है तो चांस नहीं लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं आपको इसमें ये भी सिखाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन हमको पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा हमें मार्क एंड रिव्यू करके बाद में अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन हमको आने चाहिए, कौन से क्वेश्चन कितने टाइम में होने चाहिए। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन मतलब 52 क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ क्या है, सर्वांग सम है। ये सिंबल किसका होता है? सर्वांग सम का। ठीक है, यदि बीसी बराबर 12.5, ईएफ बराबर 10 सेंटीमीटर, तो पहले त्रिभुज बना लेता हूं मैं। एक त्रिभुज ये रहा, एक त्रिभुज ये रहा, ये है मेरा, मैंने मान लिया ए बी सी। ये हो गया मेरा टी ई एफ। ठीक है, वो कह रहा बी सी, मतलब ये वाली भुजा कितनी है? 12.5। ये वाली भुजा कितनी है? 10। आपको पता है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है सर्वांग त्रिभुज की? ऐसे होती है, ए बी मतलब ये वाली साइड अपॉन इसके इक्वल ये वाली साइड, डी ई इज इक्वल टू ये वाली साइड ले लो, ए सी अपॉन फिर ये वाली साइड लेंगे, डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ये प्रॉपर्टी होती है सर्वांग त्रिभुज की। जो त्रिभुज, दो त्रिभुज सर्वांग दे रखे हो, तो ये प्रॉपर्टी होती है। पूछा क्या है? क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। क्षेत्रफल क्या होता है? कोई सी भी भुजा का स्क्वायर कर लो, दोनों बराबर होंगे। तो मेरे को कौन सी भुजा दे रखी है? ये वाली दे रखी है। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। ये क्या है मेरा? सर्वांग त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन सा त्रिभुज? सर्वांग त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बीई कितना है मेरा? आप बोल रहे 12.5। ईएफ कितना है मेरा? 10। देखो पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ा, स्क्वायर, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, कितना हो जाएगा? 5 पंजे 25, 4 चौक 16। राइट आंसर ये। इससे शॉर्ट तरीका आपको नहीं मिला, जिसको समझ में नहीं आया वो इसको रिपीट कर सकते हैं, और जिसको नया चीज सीखने मिली है वो इसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 353। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है? तो नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर से आप लिख के ले लो, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर मिल रहा है। मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, पूरा नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर की। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे अब हम सीधा अप्सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। तो इंपोर्टेंट टॉपिक बता चलूंगा हैंड टू हैंड में आपको कि ये वाला इंपोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो त्रिभुज एबीसी में एंगल बी ए सी, पहले त्रिभुज बना लेता हूँ मैं एबीसी। ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है, ये बना लिया मैंने, बी ए सी, एक त्रिभुज बना लिया मैंने। बी ए सी कितना है? ये एंगल है 60 डिग्री दे रखा है, ये दे रखा है। तो इसमें कहीं से पॉइंट मैंने मान लिया ओ, माना एक एक पॉइंट ओ है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी के अंदर एक बिंदु ओ हो गया। ठीक है, यदि ओ बी सी, कितने की बात कर रहा है? ओ बी सी, इसकी बात कर रहा है। ओ बी सी ये कितना है? ओ बी ए का दूना है, ओ बी ए इसका दूना है। मैंने ये मान लिया क्या है? ओ बी सी ओ बी ए का दुगना है। उल्टा बन गया, बस ये कोई बात नहीं, ये थीटा हो गया, ये दुगना है तो 2 थीटा। ये मत देखना ये बड़ा है छोटा, मैंने वैसे ही मान लिया, वैसे ही बना दिया। जो क्वेश्चन करा मैं इसकी बात करूँ, यदि ओ बी सी, ये कितना हो गया मेरा? ओ बी सी, यही तो होगा ओ बी सी। ओ बी ए का दुगना है किसका? ओ बी सी ओ बी ए का दुगना है। ठीक है, दे रखा है देखो, ओ बी सी ओ बी ए का दुगना, किसका दुगना है? ओ बी ए का दुगना है क्या? ओ बी सी, ये पूरा वाला। ठीक है, इसको मैं थ्री मिला लेता हूँ ऐसे करके, इसको मैं थ्री मिला लेता हूँ ऐसे करके। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब वो कह रहा है ओ सी बी, ओ सी ए का दुगना है कितना? ओ सी बी, ओ सी बी ये मैंने मान लिया अल्फा। ठीक,
ओ सी ए का दुगना है, ओ सी बी, ओ सी ए का मतलब इसका दुगना है तो ये हो गया 2 अल्फा। ये दे रखा है, देखो फिर बता रहा हूँ मैं। ओ सी बी दुगना है ओ सी ए का, तो ओ सी ए यही तो है, ओ सी ए। आप बोले हाँ ये वाला है, इसका दुगना क्या होगा, ये वाला ओ सी बी, ओ सी बी ठीक। दे रखा है ना, दो गुना है, ये तो पहला हो गया। और ओ सी बी, ओ सी ए का दुगना है, ओ सी बी, ओ सी ए का दुगना है, ठीक है। अब आपको बात समझ में आ गई। आपको बात पता होनी चाहिए क्या, त्रिभुज के तीनों एंगल का सम कितना होता है। आप बोलेंगे 180 डिग्री होता है, तो मैं ए प्लस बी प्लस सी बोलूंगा, तो आप बोलेंगे ए की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। 60 प्लस एंगल, ऐसे बात कर लेते हैं, ऐसे एंगल, सारे एंगल ले लो, एंगल इस तरह से 60, ये कितना हो जाएगा थीटा प्लस 2 थीटा, एंगल भी 3 थीटा। ऐसे ही अल्फा प्लस 2 अल्फा, 3 अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। यहाँ से हो जाएगा कितना ये 3 थीटा प्लस 3 अल्फा इज इक्वल टू 120। इधर प्लस के 60, इधर आकर -60 हो जाएगा, तो थीटा प्लस अल्फा कितना आ जाएगा, 3 इधर है, 3 का कॉमन हो गया 40। ठीक है, अब मेरे को 2 थीटा और अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी, तो यहाँ पे 2 थीटा प्लस 2 अल्फा कितना हो जाएगा, आप बोले 80 डिग्री। ठीक है ना, जब एक थीटा एक अल्फा की वैल्यू 40 डिग्री है, 2 थीटा 2 अल्फा की वैल्यू कितनी हुई? आप बोले दोनों तरफ 2 से गुणा कर दो, इधर भी और इधर भी। ठीक है, ये मैंने ऐसा क्यों किया, बताता हूँ ऐसा क्यों किया। मुझसे क्या पूछा है, बी ओ सी पूछा है, कितना, ये वाला बी ओ सी, ये पूछा है मेरे से, ये वाला पूछा है। ठीक है, ये कितना है 2 थीटा, ये कितना है मेरा 2 अल्फा, तो 2 थीटा प्लस 2 अल्फा कितना हो गया, आप बोलेंगे ओ प्लस 2 थीटा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 80 डिग्री, नहीं 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, क्योंकि ये कितना है, देखो इतना, इतने की बात की है ना मुझसे, ये इतने वाले की, ओ बी सी की बात की है, ये कितना मेरे पास 2 थीटा, ये है मेरे पास कितना 2 अल्फा, और तीनों एंगल का सम कितना होगा, मैंने मान लिया ये है गामा, इसको मैं मान सकता हूँ गामा। ठीक, ये हो गया मेरा गामा, तो गामा प्लस 2 थीटा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 180। 2 थीटा 2 अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को 80, ये हो जाएगा 80, 180, ये गामा, गामा एक्स वाई जेड जो आपको सही लगे वो मान सकते हो। ठीक, तो गामा इज इक्वल टू 100 डिग्री, इधर प्लस के 80 रहता है माइनस के 80, 100 डिग्री। ये सबसे आसान तरीका है, समझाने में इतना टाइम लग गया, वरना मैं खुद एग्जाम में करता तो 30 से 40 सेकंड में कर देता। ठीक है, अब आप भी ऐसे अटेम्प्ट करेंगे दोबारा तो सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। एक विशिष्ट कोड में कार है, तो पूरा नहीं लिखना, कार है को ऐसे लिख रहे हो, उसको ऐसे लिख रहे हो, इसको ऐसे लिख रहे हो, नहीं 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 नहीं, टाइम वेस्ट होता है, कुछ नहीं होता। पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पूछना कैसा रहा, ऐसे ही काम चल जाएगा या नहीं। पूछा व्हील्स कार पूछा है, दो चीज बतानी है, देखो व्हील्स ये रहा, और दो कहीं व्हील्स है क्या, एक व्हील्स ये रहा, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो ये एट द रेट मूव हैज, ठीक, सू बी सी मूव, तो मूव ये रहा, मूव ये रहा, तो व्हील्स का हो जाएगा मूव, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, दो बचे। अब क्या पूछा मुझसे, कार और दे रखा है, ये है कार, कार कहाँ का कॉमन दे रखा है, ये रहा कार, आप बोलेंगे ठीक है, और कहाँ है कार, आप बोलेंगे ये रहा कार। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, आप बोलेंगे हैज इसमें भी है जिसमें भी है, तो कार का हो गया हैज, ये राइट आंसर है, मूव हैज। इतना सा करना होगा, पूरा मत लिखो, जितना आप पूरा लिखो कार हैव व्हील, इसको ये बोला है, इसको ये बोला, इतना टाइम नहीं होता भाई एग्जाम में। ये चीजें कैसे आएंगी, प्रैक्टिस से, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी जल्दी कर पाओगे। वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात करें जिसे संख्या 5970 से घटाने पर प्राप्त अंतर पूर्ण वर्ग हो। ठीक, तो पहले घटा घटा के देखो मेरे हिसाब से कौन सी से घटाने के बाद पूर्ण वर्ग बन रहा है, सबसे सिंपल तरीका यही है जल्दी होने का। ठीक, तो 5970 -25 कर दूंगा, कितना का 5595, देखो किसी के आसपास जा रहा है ये। अब मैं 50 का करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 5 25, नहीं 8 का करूंगा 64, वरना मुझे नहीं पता, सीधा सीधा निकाल दो किस किस का बैठ रहा है, मुझे नहीं पता, इस तरह से 7 7 और 49, मैंने स्क्वायर रूट निकाल दो, 0 1 5 5 14, किससे बन रही बात, नहीं बन रही। देखो 5 5 25, 7 7 49, 14 5 70, आप बोलेंगे नहीं बन रही, तो ये तो होगा नहीं पहला ऑप्शन। सेकंड ट्राई कर लेते हैं फटाफट, 5970 -16, 4 6 में देंगे 595। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लो कितना होता है, पेयर बनाओ, स्क्वायर रूट निकालना सबको आता होगा।
फिर 7 7 49, बचे 10, 54, 14। जाएगा नहीं जाएगा, छोड़ो। नेक्स्ट देख लो। 5970 कितना हो जाएगा ये? 6195। निकाल लो कितना बैठेगा। वही 7 7 49। आप बोलेंगे नहीं, फिर 10 हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ 14, 61। अब 9 टाइम्स भी करोगे, 9 9 81, तो कैरी 1, और 9 चौक 36, और 8 कितने होते हैं? 44। यहाँ से लगे 4, 9 1 9 4 13। नहीं, 8 बार जाओगे तो 8 9 72, वैसे नहीं आएगा। आप बोलेंगे ठीक है, लास्ट ऑप्शन बचा, यही राइट आंसर होगा। अब बोले मुझे कैसे पता होगा? चाहे चेक कर लो, वरना 3 में से नहीं आया तो ये सीधा सीधा आंसर है। जब ये 3 आंसर नहीं है तो ये आंसर होगा। कैसे? देख लो ऐसे। 5970 -41, कितना बचेगा? 9। कितना हो गया? 295। इसका स्क्वायर रूट निकाल लो अब फटाफट। पेयर पेयर, 7 7 49, बचे कितने? आप बोले 10। ये कितना हो गया? 14। ठीक। अब कितना होगा? 29। कितने टाइम्स जाएगा? आप बोले 60 टाइम्स चला जाएगा 7 7 49। बोले हाँ, चेक करके देख सकते हैं। देख लो। 7 7 49, यहाँ से लगे 4, क्या हो सकते? 98, और 4 102। 77 का स्क्वायर हो गया कितना? 5929। तो ये राइट आंसर होगा 41। यही तरीका होता है। अब आपने क्या कहते हैं, ए बी सी से स्टार्ट किया। अगर आप इधर से स्टार्ट कर देते तो पहली बार में आंसर जाता, काम खत्म। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्मार्ट अगर काम करना हो तो नीचे की तरफ से करते हैं। जरूरी नहीं है कि यही वो हो सकता है बी आंसर हो तो सी आंसर हो। जरूरी थोड़ी 41 ही आंसर होगा, या बी होगा या सी होगा। बता रहा हूँ, मैक्स टू मैक्स ऐसे ही होता है। जरूरी नहीं है ये सब में काम करे, हो सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ। तरीका सही है, लेकिन डी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, कहाँ से स्टार्ट करना है वो एक तुक्का है। वो आपको कहते हैं ना कि जैसे लक, मान लो कि आपको डी से स्टार्ट किया, डी आंसर निकल गया। बी से स्टार्ट किया, बी आंसर निकल गया। इसमें नहीं कह सकता कि हाँ यही इसका आंसर होगा। ऐसे बता दो उसका डी लगा दो, उसको बी लगा दो। एक्सेल में एक्टिव सेल्स के साथ सिलेक्ट की गई सेल को दाईं ओर भरने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो जो दाईं ओर मतलब राइट साइड की बात की है तो आर का उपयोग करेंगे। लेफ्ट की बात करते हैं एल का उपयोग करते हैं। कितना सिंपल है। कंट्रोल बी किसका होता है? पेस्ट करने का होता है। कंट्रोल पी प्रिंट करने का होता है। 394 देखो क्या बन रहा है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या हो गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कितना हो गया? ए 394, बी 106, कितना हो गया? 0 0 5। क्या होगा इसका होल स्क्वायर? 4 0, 2 0 को जाएंगे 4 0, 5 5 25। राइट आंसर। कुछ आंसर सेकंडों में भी आएंगे, कुछ इनको सोल्व भी करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। इसलिए तो कहता हूँ, टाइम बचाओ। जो नहीं हो रहा पहली बार, मार्क एंड रिव्यू करो, आगे बढ़ो। ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, मार्क एंड रिव्यू करो, आगे बढ़ो। टाइम बचता है तब उसको अटेंड करना है। पता चला इसमें 5 से 7 मिनट लगा दिया आपने, जो क्वेश्चन 15 सेकंड वाले थे वो भी रह गए। अब माइंड में प्रेशर इतना क्रिएट हो जाता है यार कि टाइम खत्म होने वाला, टाइम खत्म होने वाला। ये वाला सीन क्रिएट नहीं करना। ठीक, तो 7 छात्र दे रखे हैं, ABCDEFG। ठीक है, अभी 7 छात्र कैसे कैसे दे रखे हैं देख लेते हैं। ए हमेशा बी से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो ए तो हमेशा बी से अधिक अंक प्राप्त करता है। लो कर लिया साहब, बी से अधिक अंक प्राप्त। आगे देख लेते हैं। किन्हीं दो छात्रों को बराबर अंक नहीं चाहिए। जी हमेशा ए से अधिक अंक प्राप्त करता है, ये भाई साहब जी से पहले आ गए। प्रीति एक बार या तो सी सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है, ई सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है, ई सबसे न्यूनतम अंक प्राप्त करता है। 7 थे, 1 2 3 4 5 6 7, अभी और रह गए। ठीक है, एक यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, प्राप्त कर सकता है। अब क्या बचा मेरे पास? एफ। एक तो बचा मेरे पास एफ, और एक मेरे पास क्या बचा? ABCDE बचा। ई। ठीक है, ई तो हो गया। ई नहीं, ABC रह गया, सी और एफ रह गया। ठीक। अब आगे देख लेते हैं और क्या कह रहा है। या डी सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है। अच्छा, डी सबसे पहले आ गया इधर। ठीक। तथा एफ और बी न्यूनतम अंक प्राप्त करते हैं। एफ या बी न्यूनतम अंक प्राप्त करते हैं यदि उनके अंकों के अनुसार डी को छठी और बी को पांचवी रैंक मिलती है। अच्छा, रैंक की बात कर ली, तो डी को छठी मतलब की होगी 1 2 3 4 5 6। डी को छठी रैंक मिली है, 60 टोटल है। बी को पांचवी रैंक मिली है, और बी से बड़ा क्या हो जाएगा? ए। ये दे रखा है मेरे को, ए। ए हो गया।
ए से बड़ा दे रखा है मेरे को जी, जी हो गया। और सी को सबसे बड़ी रैंक मिल सकती है इसने बोला, कहाँ पे बोला, ये सी से सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है, सी यहाँ आ सकता है, ठीक है। और वो क्या कह रहा है लास्ट में, सबसे कम अंक वो बोला था ई न्यूनतम अंक प्राप्त करता है, ई इधर आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा सत्य है कौन सा कथन, ई की चौथी या तीसरी रैंक होगी, नहीं सबसे कम वाली हुई, गलत हो गया ये तो। जी को पहली या चौथी रैंक होगी, नहीं, जी तो तीसरी रैंक पे आ रहा है, ये भी गलत हो गया। एफ को तीसरी या चौथी रैंक मिलेगी, एफ को तीसरी या चौथी रैंक मिलेगी, अभी इसको भी नहीं पता, देखो ना तो एफ यहाँ है ना एफ यहाँ है, एफ का सिक्योरिटी नहीं हो रहा। ए को दूसरी या सातवीं रैंक मिली, ए भी फिक्स है, एफ का मेरा फिक्स नहीं हुआ। एफ को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से एफ या बी न्यूनतम अंक प्राप्त करते हैं, एफ या बी न्यूनतम अंक प्राप्त करते हैं, इसमें एफ या बी न्यूनतम यहाँ बोल दिया। और इस वाले में बोल रहा है कि ई न्यूनतम अंक प्राप्त करता है, यहाँ पे ई न्यूनतम अंक प्राप्त करता है। अगर ई न्यूनतम अंक प्राप्त करता है तो या तो एफ इधर आ जाएगा या एफ इधर आ जाएगा, और या बोलेंगे बी पे कौन आएगा, मतलब ये दूसरे स्थान पर कौन आएगा, तो दूसरे स्थान पर हमारा आ जाएगा, जी आ सकता है, क्योंकि एफ इधर आ जाएगा जी इधर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को तभी तो मैं कह रहा हूँ, मुझे इसमें कुछ ना कुछ कमियां लगती हैं ऐसे क्वेश्चन में, दो तीन क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं, मतलब हर सेट में मेरे को एक दो क्वेश्चन इस तरह का मिल जाता है जो ऐसा होगा। अभी आंसर बताने उन्होंने कैसे बताया है, लेकिन अभी यहाँ बोल रहा है एफ न्यूनतम है, कर दोगे आप ये वाली लाइन देखो पढ़ के, ये मैं दिखा देता हूँ। एफ या भी न्यूनतम अंक प्राप्त करते हैं, तो एफ को तीसरी रैंक की चौथी रैंक कैसे मिल जाएगी, सोचने वाली बात है ना। अगर मैंने जैसे इसके हिसाब से यहाँ तक इसके हिसाब से बनाया था, तो ये वाला बन रहा था राइट, तो यहाँ पे एफ और बी को पता नहीं चल रहा था, क्योंकि ए का फिक्स हो रखा था, जी का फिक्स हो रखा था, ये हो रखे हैं पहले, तो कोई श्योरिटी नहीं है। तो भाई स्किप भी कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, टाइम बच रहा है तो बार बार बना के देख लूँ, मैं तो यही बोलूंगा। वरना एक क्वेश्चन पर 10 से 12 मिनट हमने खर्च कर दी, तो मैं नहीं बोलूंगा पहले कर दो, बच रही है कुछ नहीं करने को बचा, बंदा 12-15 मिनट बच रही है तो कर लो खर्च, और क्या करोगे बैठ के वहाँ, उसके लिए होता है। निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति में परिच्छन प्रजनन अंग या हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, जल तिपतियां। भाई जीएस तो खतरनाक ही पूछ रहा है। एमआरटीपी अधिनियम 1969 में निम्नलिखित में से एमआरटीपी का कौन सा पूर्ण रूप सही है, एमआरटीपी फुल फॉर्म पूछी है, फुल फॉर्म्स दो क्वेश्चन हर सेट में देखने को मिल रहे हैं, तो एमआरटीपी फुल फॉर्म क्या होती है, मोनोपोलीज रिजर्वेशन ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। जितनी फुल फॉर्म आ रही है मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अपना कहीं अलग को, कहीं आप नोट्स बनाते हो तो वहां पर लिखते चलो, हैंड टू हैंड, हो सकता है इसी में से एक आध फुल फॉर्म तो आपको मिल ही जाए, दो में से एक नंबर तो पक्का हो गया, वरना ऐसी फुल फॉर्म अपने कहाँ याद की होंगी बताओ। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी, ये सबको पता होगा, 1784 में की थी। और इसमें कब आया था पिट्स इंडिया एक्ट, कब आया था, 1784, पिट्स इंडिया एक्ट। बंगाल विभाजन 1905, ये कुछ डेट जैसे फेमस है, सभी कर देंगे इसको तो। इसरो ने आईआरएस डेटा प्राप्त करने के लिए अपने अंटार्कटिका के भारतीय स्टेशन में क्या की स्थापना की, एजीईओएस की स्थापना, किसकी, एजीईओएस, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस टाइम पे। अब ये हम्पी किसके द्वारा विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया है, तो यूनेस्को द्वारा करते हैं, डब्ल्यूएचओ को हेल्थ वाला काम नहीं है, यूएनओ का नहीं है, यूनाइटेड नेशन, और ये वाला काम भी नहीं है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र वाला काम भी नहीं है, ये तो कोई भी कर देता है इस क्वेश्चन को। तो यदि एक भिन्न के अंश में 50% और हर में 80% की वृद्धि, वृद्धि की मतलब कि 100 से हो गया 150, और ये कितना हो गया, 100 से हो गया 180, तो क्या हो गया, 3×5 = 15, 3×6 = 18, 5/6 हो गया। मूल बिंदु कितना भाग, कितना सिंपल क्वेश्चन। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, सबको पता है महाराष्ट्र में स्थित है। ये क्वेश्चन तो वेरी वेरी मोस्ट है, वेरी वेरी रिपीट है, कई बार रिपीट आ चुका है, हो चुका है। 243, अच्छा 243 × 243 अपॉन डिवाइड मतलब अपॉन 27 × 27 × 6 डिवाइड बाई 18, सोल्व कर लो इसको, कितने बार जाएगा ये, 9 टाइम्स चला जाएगा, 9 टाइम्स ये चला जाएगा, क्या बचेगा, 9 × 9 × 6 अपॉन 18, तो 6 3 × 18, 3 3 × 9, 9 3 × 27, कितना सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
68 एक समचतुर्भुज का परिमाप 120 मीटर है और किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समचतुर्भुज जानते हैं ना, इस तरह से जो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन एवरी एंगल 90 नहीं होता, समचतुर्भुज बोलते हैं उसको। फिर से बना देता हूँ मैं। जिसकी चारों भुजाएं बराबर तो होती है लेकिन एवरी एंगल 90 नहीं होता, उसको समचतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है, लेकिन एंगल 90 नहीं है। जैसे कि, और इस तरह से आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। ठीक है, अब उसने बोला परिमाप कितना हो गया, आप बोलेंगे 4 है। परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग, वही तो परिमाप होता है। त्रिभुज परिमाप तीनों भुजाओं का योग, जितनी भुजा हो सबका योग परिमाप हो गया। कितना दे रखा है? 120। ए की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलेंगे 30। ठीक है, पूछे क्या है? समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दे रखी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 15 है। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है हमारा आधार की लंबाई गुणा ऊंचाई। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू आधार की लंबाई गुणा ऊंचाई। आधार की लंबाई क्या है? ये ए तो है, ए कितना है? 30। ऊंचाई कितनी है? यही तो है, 15, 450। बिना पेंसिल लगाए जाता है जिसको पता होता है इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न बेन आरेख का अध्ययन करें और उन शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करें, प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र की पहचान करें जो न तो भारतीय हैं और न ही चीनी है। ऐसे टीचर बताने हैं जो ना तो भारतीय हो ना चाइनीज हो। तो चार ही हो गया, क्योंकि ये क्या है? टीचर। ये नहीं ले सकते क्योंकि ये चाइनीज हो गए, ये नहीं ले सकते, ये भारतीय हो गए, ये क्या हो गए? सारे हो गए। सिर्फ वो लेने हैं जो कुछ भी नहीं है, सिर्फ टीचर है, ओनली टीचर, उसके अलावा कुछ और नहीं है, साफ साफ मना किया है। 2019 में निम्नलिखित में से किस रोग के लिए यूएसएफडीए ने पहली वैक्सीन डेंगवैक्सिया को मंजूरी दी थी? वो डेंगू, देखो डेंगू सी डेंगवैक्सिया, डेंगू से डेंगू डेंगवैक्सिया, डेंगू डेंगवैक्सिया। ठीक, सिंपल ही है, आप भूल भी नहीं पाओगे इसको। 16वां लोकसभा के अध्यक्ष का नाम सुमित्रा महाजन। ठीक है, 16 16 सोमवार रखते हैं ना, तो वो लोग क्या होते हैं? महान लोग होते हैं, महाजन होते हैं, जनमाने लोग। महा मतलब महान। और कौन रखती है? सुमित्रा रखती थी सबसे पहले। सुमित्रा ने क्या रखे थे? 16 सोमवार के व्रत। तो 16वीं लोकसभा सुमित्रा महाजन। आप पहले बात पूछेगा नहीं, पूछेगा तो आप कभी से भूलोगे नहीं। सभी गेंद फूल है, जितने की जितनी गेंद है ये सब की सब क्या है? फूल है। सभी बल्ले गेंद है, जितने भी जितने बल्ले हैं सबके सब क्या है? गेंद है। ये क्या हो गया मेरे? छोटा सा निन्नू सा मुन्नू सा बल्ले हो गए। ठीक, अब उसने क्या पूछा? कुछ फूल बल्ले हैं, कुछ फूल बल्ले हैं, नहीं फूल गेंद की बात तो की है लेकिन बल्ले की बात तो नहीं की, ऐसा कुछ। कोई गेंद फूल नहीं, कोई भी गेंद फूल नहीं, ये बात तो गलत है। पूछे क्या है? तर्कपूर्ण ढंग से पालन नहीं करता। ठीक है, ये पालन नहीं करता। कुछ गेंद बल्ले हैं, कुछ गेंद बल्ले हैं, बिल्कुल ठीक बात है। मैंने आपको बताया ना, जब भी हमें बाहर से अंदर की ओर जाना है तो कुछ वाला सही होगा, और अंदर से बाहर की ओर जाना है तो दोनों सही होंगे, कुछ वाला भी सही होगा और सभी वाला भी सही होगा। इसमें दोनों राइट होते हैं, इसमें सिर्फ कुछ वाला राइट होता है। तो कुछ फूल बल्ले हैं, फूल बल्ले अंदर की ओर आ रहा है तो राइट होगा। कुछ गेंद बल्ले हैं, गेंद और बल्ले में जा रहा है तो राइट होगा। सभी बल्ले फूल हैं, ये कहते हैं मेरे बल्ले सारे के सारे, मैंने बाहर की ओर आ गया तो सभी वाला भी राइट होगा, बताया था ना, राइट होगा। कौन सा पूछा राइट नहीं होगा? तो ये नहीं होगा, ये वाला। ठीक, समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है ये तो। ये तो मेरे कभी गलत जाते ही नहीं, पर मैं आपको भी ऐसे ही कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कभी गलत नहीं जाए। अब आप बोलेंगे तो एक सेपरेट इस पे चैप्टर लगा देंगे, 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी, फिर जिंदगी में आप कभी गलत नहीं जाएंगे। माया और मीरा की वर्तमान आयु कितनी है? 6:5 में है। ये है माया, ये है मीरा। ठीक है, 15 साल के बाद 9:8 हो जाती है। कितने बाद साल बढ़ी? आप बोले 3, यहाँ भी कितनी बढ़ी? 3। लेकिन ये अगर आप 15 साल बढ़ी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5। ठीक है, तो मीरा की आयु कितनी है? मीरा की आयु कितनी है? आप देखेंगे ये 5, 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 25। सिंपल ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या है? अरुंधति रॉय। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
तो ये कैसे याद रखेंगे? कौन सा पुरस्कार जीता? बुकर पुरस्कार। तो हमारे यहाँ जो अरुण है ना, वो पता है कैसे राय देता है? वो राय देता है, अरुण जो है हमारे यहाँ का, वो ऐसी राय देता है कि धरी की धरी रह जाती है, अरुधंती। कैसी राय देता है? उसकी राय ये है, बुक लेके जाओ और पुरस्कार जीत के लाओ। अब उससे कोई बताए, सिर्फ बुक लेने से पुरस्कार कैसे मिल जाएगा? पढ़ना भी तो पड़ेगा उसके लिए। अरे बुक को पढ़ना भी तो पड़ेगा। किसको? अरे बुक को पढ़ना भी तो पड़ेगा। बुक को पढ़ना पड़ेगा, बुकर पुरस्कार। और अरुण की राय कैसी? धरी की धरी रह गई। बिना पढ़े कैसे पुरस्कार जीत लाएगा भाई? अब आप नहीं बोलोगे ऐसे कैसे? शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। आपने 9th 10th में खूब पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। चार अक्षर समूह सूचीबद्ध किए गए, इनमें से तीन किसी तरह से समान है, बाकी एक अलग है। उसे बताना अलग कैसे है, देख लेते हैं। C3 P16 G7 L12। ठीक है। A1 U21 E5Q17 N14 A1R18 D4 P16 W23 T20 अब ये अलग अलग कैसे हैं, सेम सेम कैसे हैं, देख लेते हैं। ठीक है। देखो कितना हो गया है, 13 3 16, 13 जुड़ रहे हैं। यहाँ पे कितना हो रहा है? 5 ऐड हो रहा है। यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है? आप बोले कुछ पता नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा भाई, पता भी तो। ठीक है। 12 3 15, 14 4 18, नहीं पता चल रहा। ठीक है। 7 3 10, नहीं पता लग रहा। और 3 5 15, ऐसे पता नहीं लग रहा। ठीक है। 16 3 19, नहीं पता लग रहा। क्योंकि मैं इसमें ऐड कर लूँ, इसको इसको करके देख लूँ, नहीं चल रहा पता। 16 7 23, नहीं पता चल रहा। ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करोगे? ऐड करोगे तो वैसे ही ज्यादा दिख रहा है, ये बाकी लोग कम दिख रहे हैं। ऐसे भी नहीं होगा ऐड करके। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? हम्म, अगर मैं ऐसा करूँ, 14 4 18, 17 और 1 18, तो बाकी दो में 18 नहीं बैठ रहा, ऐसे भी नहीं होगा। 12 4 16 4 3 7, देखो हो गया कैसे? 3 16 7 12, 12 4 16, 3 4 7, +4 +4। ठीक है। ऐसी 1 21 5 17, +4 +4, इसमें इधर की ओर, इसमें इधर की ओर, ये +4। ऐसे लास्ट वाले को देख लो, ये किधर की ओर होगा? इधर की ओर, +4। आप बोले ठीक है। इधर की ओर +4, आप बोलेंगे ठीक है। अब बात करें नाड की, तो कितना था ये मेरे पास? N14 A1R18 D4, +4 होना चाहिए था, लेकिन ये तो -3 हो गया। ये +4 होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हो गया? -3। यही राइट आंसर है। बाकी सब में देखो, ये सेम ये सेम ये सेम, यही अलग था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस में जेटेनिक इंजीनियरिंग शामिल है? तो जेटेनिक इंजीनियर, तो जेटेनिक जीन आ रहा है ना, देखो जेटेनिक, जेनेटिक, सॉरी जेनेटिक, GEN, जीन आ रहा है। ये क्या है? GEN जीन, GENETIC, तो GEN जीन, GN जीन। ठीक है। वैसे याद रख सकते थे। वैसे देख के पता लगाना चाहिए, ग्रीन रेवोल्यूशन तो उसको कभी होगा ही नहीं। हरित क्रांति, वैश्वीकरण, रक्तहीन क्रांति। जेनेटिक की बात की है, जीन की। जेनेटिक मतलब जीन्स के माता पिता से बच्चों में जो गुण आते हैं उन्हें जीन ही तो बोलते हैं, जीन के द्वारा। अनुवांशिक सबसे छोटी इकाई जीन, सबसे बड़ी इकाई DNA। रोहन दिल्ली से कन्याकुमारी तक की यात्रा 30 घंटे में पूरी कर सकता है, यदि वह अपनी चाल को 1 घंटा 15 मिनट तक कम कर दे। अच्छा, तो डी डिस्टेंस कितनी है मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया उसकी स्पीड कितनी है, 15 ही मान ली मैंने। ठीक। स्पीड मैंने मान ली कितनी? 15 मान ली। अब डी डिस्टेंस का मुझे पता नहीं, तो 15 घंटे, 15 की स्पीड से 30 घंटे में कितनी कवर कर लेगा? 450। क्या आ गई मेरी? डिस्टेंस आ गई। ठीक है। अब बोला उसको इतनी ही डिस्टेंस 450 कितनी स्पीड से एक कम कर दी, 15 में से एक कम करूँ कितनी होगी? 14। कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर कम दूरी, तो कितनी? 440। पहले 450 तय कर रहा था, अब वो 10 ही कर पाया, कितने समय में? ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो मैं पूरा लिख देता हूँ। पहले कितनी कर रहा था वो? 14 आवर, 14 की स्पीड से कितने घंटे में?
अब बोलेंगे 10 किलोमीटर की कम दूरी तय कर पाएगा कितने घंटे में, सेम घंटे में है ना, समान समय उतने ही समय में, 30 घंटे में कितनी तय कर पा रहा है, मेरे हिसाब से 420। लेकिन ये कितना बोल रहा है, 10 किलोमीटर कम है, मेरे हिसाब से कितनी कम है, 30 किलोमीटर। क्वेश्चन कह रहा है कितनी कम है, 10 किलोमीटर। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलेंगे 10/30, मतलब 1/3। 1/3 का एक यूनिट की वैल्यू पता कितनी करनी है मुझे, स्पीड। स्पीड बतानी है, मैंने कितनी मानना की थी, 15। 15 मिनट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। कितना सिंपल था, फिर समझा रहा हूँ देखो। इससे करने का सबसे आसान तरीका यही है, इससे आसान तरीका नहीं मिलेगा कहीं भी। चाहे तो आप खुद करके देख लो, फिर मुझे बता दो कि कितनी देर में आपने किया, कितनी देर में मैंने किया। ठीक। अपनी चाल को 1/15 तक कम कर रहा है, एक कम कर दी 15 में से, चाल मैंने मान ली उसकी 15। ठीक। अब 15 की चाल से 30 घंटे में ये स्पीड है, ये टाइम है, कितनी दूरी तय कर लेगा, अब बोले डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, समय गुणा चाल, 450 किलोमीटर। अब उतने ही समय में कितनी चाल से, एक कम करके 14 की चाल से 30 घंटे में कितनी कवर कर लेगा, आप बोलेंगे 4। 14 × 42 450। कितनी कम कर रही है, 30। वो कह रहा है कितनी कम कर रहा है, 10 किलोमीटर। एक मिनट की वैल्यू 1/3। कितनी पूछी है, 15 मिनट की वैल्यू 5। 15 मिनट की वैल्यू बतानी है, एक मिनट की वैल्यू 1/3 है, 15 कितनी होगी, 15/3, 5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुरेक PZDIFY लिखा जाता है, इस कोड भाषा में CASPTL का कोड क्या होगा। ठीक। तो देखो B2 पे है, बाई 25 पे है, पहला और लास्ट का जोड़ के 27 बनना चाहिए। पहला और लास्ट का जोड़ के 27, C3 पे है, X24 पे है, तो पहला लास्ट जोड़ के 27 यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है। छोड़ो, इसके लास्ट इसका पहला 27 बन रहा है, इसका लास्ट किसका पहला, L12 में चाहिए O15, 27 तभी तो बनेगा, L12 O15 27। अपोजिट बताना है ना, ये वाला राइट आंसर है। आप बोलेंगे यहाँ भी तो था, ये नहीं है, ये नहीं है, और चेक कर लेते हैं, ये तो नहीं है कहीं। U21 F26, तो A Z। आप बोलेंगे ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, T20 F6 G7, सॉरी G7, क्योंकि 27 चाहिए ना मुझे, G7। 27 ये वाला सही है, अब ये गलत हो गया, 28 हो जाएगा, H8। ठीक है, कुछ नहीं था, सिंपल ही है, इनमें क्या होगा। जीएस टफ है, जो टफ है मैं तब बता रहा हूँ मैं उसको। सार्वजनिक क्षेत्र के PSE का कुछ हिस्सा बेचकर, जब आप हमें प्यारी प्यारी कमेंट करते हैं ना, हमें बहुत अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन मिलता है। जो भाई कमेंट करते हैं कि क्लास बहुत अच्छी थी, जो हम बताते हैं कि आपस में ये करिए, आपकी ये चीजें हमें यहाँ पे महत्वपूर्ण लगी, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं अब ऐसे क्या करूँ, जो भी कमेंट किया करेगा मैं उसका नाम लिया करूँ पहले वीडियो में, ठीक, किस भाई ने क्या कमेंट की, तो प्यारी प्यारी कमेंट का मैं वेट करूंगा। सार्वजनिक क्षेत्र के PSE का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम जाना जाता है। उसने पूछा कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण की प्रक्रिया, मतलब प्राइवेटेशन की बात करी है, तो विनिवेश होगा, क्या होगा, विनिवेश, डिस इन्वेस्टमेंट। मैं ये कह रहा था कि आपको कमेंट करने में, लाइक करने में ज्यादा तो कुछ है नहीं, कोई खर्चा नहीं है, कोई मतलब ऐसे कोई कितने भारी काम नहीं है कि बंद करके क्लास जाना पड़ेगा, वहां देखना पड़ेगा, कि आपको कोई कहीं से उठा के लाना है किसी चीज को, कुछ नहीं करना। सीधा एक लाइक के तरह से बटन होगा प्यारा सा, उस पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा, मुझे मिलता कुछ नहीं है, सिर्फ मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरी जो मेहनत है आपके लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, या आपको मतलब 1 या 2% फायदा तो पहुंचा रही है। ठीक, ये आप अपने मन पर आ करके बोल सकते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ बेनिफिट है या नहीं है। अगर आप मान लो एक वीडियो से, ज्यादा बड़ी बात है, एक क्वेश्चन भी सीखते हैं, मैं तो ये मानता हूँ एक क्वेश्चन भी सीखते हैं, आपने 10 वीडियो देख ली, 10 क्वेश्चन तो आपके पास आ गए ना। 10 क्वेश्चन समझ रहे हो, अरे पूरे महीने देख ली तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसे ही भाई बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक दिन में कोई मास्टर नहीं बनता। एक कार का क्रय मूल्य 15,000 रुपये था, राजू ने इसे 5% के लाभ पर मोन्टू को बेच दिया। अब 15, ये कितना था, 15 लाख है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,50,000। 2 3 4, 5% के लाभ पर मोन्टू को बेचे तो कितने हो गए सर इसके लिए SP, 105/100। ठीक। अब बोले SP हो गया, इसकी गुणा कर लेता हूँ, 0 0, 15 पंजे 75, 7, 15 × 15, ठीक है, हो गया इसका राजू का SP हो गया, राजू का SP। आप क्या किया, इसके बाद मोन्टू ने 15,000, ये जितना भी था, इसको 2% के लॉस पर बेच दिया, 98/100।
किसको? फिर से राजू को। जीरो से जीरो कट गया। इसकी मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा? 98। और इसकी 5 की कर देता हूँ मैं मल्टीप्लाई। तो आना चाहिए मेरे हिसाब से 15, 43, 50, 8 50 40। ठीक है, हाँ इतना आएगा। अब ये क्या होगा इसके लिए? फिर से सीपी होगा। किसका? राजू का। ये है राजू का एसपी, ये है राजू का सीपी। अब देखो एसपी ज्यादा है, सीपी कम। कितना ज्यादा है? 0, 5, 1, 3। ठीक है, 3150। अब बी से क्या हुआ? 3150 का फायदा हो गया। कैसे? सिंपल सी बात है। मान लो मैं कोई चीज 100 रुपए की लाया खरीद के, मैंने अब आपको 20% फायदे पर बेच दी। आप बोल रहे हैं कितने की बेच दी? 120 की। अब आपने मुझे वही चीज वापस कितने रुपए नुकसान से बेच दी? आपको मान सकता हूँ कि 4% के नुकसान से बेच दिया, तो मान सकते हो। चलो 4 भी नहीं, सिंपल ले लूँ। 5% के नुकसान, 10% के नुकसान से बेच दी, ऐसा मान लो। 10% के नुकसान से बेच दी, ठीक। अब आपने मुझे कितने की वो पड़ी? वो 108 की। 108 ही तो हो जाएगा। मैंने बेची थी कितने की? 120 की। आपने मुझे दी 108 की। अब मेरी जेब में जो 20 रुपए एक्स्ट्रा आए थे, यहाँ मेरी जेब से 8 रुपए एक्स्ट्रा गए हैं। ये 8 है, ये 20 है। फिर मुझे 12 रुपए फायदा हो गया ना, क्योंकि मेरे ने 100 रुपए खर्च किए, उस पे 120 की बेच के मैंने 20 रुपए कमा लिए। फिर से मैंने वही चीज 108 की खरीद ली। आप बोले आपको यहाँ 8 का नुकसान हो गया। हाँ मैं मानता हूँ नुकसान हो गया, लेकिन हाँ 20 वाले फायदे कमा चुका हूँ। उसमें से तो नुकसान को घटा दूंगा तो भी मुझे 12 का फायदा हो रहा है ना। हो रहा है नहीं हो रहा है? वही सिंपल क्वेश्चन ये था। इतने ही खरीदी, इतने की बेच दी। फिर उसने नुकसान में बेची तो इतने की पड़ी। तो जब इसने यहाँ पे बेची इतने सारे पैसों की, यहाँ बेची इतने सारे खरीद ली, इतना फिर फायदा हो गया उसको। ये कंसेप्ट। सरिस का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान। ठीक है। कोई राजस्थान की जो बीनरी होती है, आपने देखा हो उनके सर पे क्या होती है? चुन्नी रखी होती है। तो सर से सरकती नहीं है। बाकी का तुम देखो आजकल फैशन में क्या छोटे छोटे कपड़े पहनती है, लेकिन राजस्थान की बीनरी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। ठीक है, सरिस्का, सर की जो सर से जो धीरे धीरे राजस्थान की बीनडी के सर से नहीं सरक सकता उनका दुपट्टा या उनका पल्लू। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? आप बोले 21 साल। वोट देने के लिए 18 साल, पंचायत में के लिए 21 साल। अब वो बताएं मुझे, प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए कितने साल होनी चाहिए न्यूनतम आयु? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो यार, कुछ जा तो नहीं रहा है घर से। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है? आपने कोणार्क मंदिर, ओडिशा का सूर्य कोणार्क मंदिर, सबको ही पता होगा इसका तो। बात करते हैं इसकी। 1957 और दो, 59/3, माइनस 7 × 28 और 1, 29/4, बराबर x प्लस 2 दूनी 4 1, 5/2। कितना हो जाएगा ये? इसको देखो, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, एलसीएम ले लो, सीधे सीधे, 12 ही ले लिया पहले। तो 4 × 59/12 माइनस 29 × 3/12 माइनस 12 बनाने के लिए करना पड़ेगा इसे 6 से। 6 × 5 = 30/12 इज इक्वल टू एक्स। इसको सोल्व कर लो, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। देखो 12 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सारे के सारे हैं। कितना हो जाएगा? 4 9 36, यहाँ से लगे 3, 4 5 20 और 3 23/12 माइनस 3 9 27, 3 दूनी 6 और 2 8, माइनस की 30। कुछ करना नहीं है, अपॉन 12। कितना हो जाएगा? 7 का 7, 8 3 11, और ये हो जाएगा 236 अपॉन 12 माइनस के कितना बचेगा? 9 7 16, 2 में से एक गया, एक बचा, 2 में से एक गया, एक बचा, 12। 12 नंबर 108 और 11, 119, यही राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन में पेन भी नहीं चलाना। कैसे करना मैं बताता हूँ आपको। पाई चार्ट में 5 कंपनी दी गई है, ए बी सी डी ई, की बिक्री और व्यय का अनुपात दे रखा है। बिक्री मतलब कि उसकी सेल्स, व्यय मतलब उसका एक्सपेंडिचर, खर्चा। पाई चार्ट के दृष्टिगत पठन के आधार पर कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने योग्य है? सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसने कमाया? जिसने सेल्स ज्यादा की होगी और खर्चा कम होगा। मान लो मैंने 20 रुपए की चीज बनाई, मैंने 100 चीज बना दी, और मैंने बेच दी 50 रुपए की, और 100 की 100 बेच दी, ज्यादा फायदा होगा ना। अब आपने 30 रुपए की चीज बनाई और 40 चीज बनाई, ये मान लो 100 ही बनाई, आपने बेची 40 रुपए की, और आपसे बिकी कुल 50, तो मैं फायदे में हूं ना। तो मैंने एक चीज पे 30 रुपए कमाए, और 100 पे कितने कमा लिए होंगे आप समझ सकते हो? 3,000। ऐसी आपने एक चीज पे कितने कमाए? 10 रुपए, और आपसे कुल बिकी कितनी? 50, तो आपने कुल कितने रुपए कमाए? 500। मेरे 10,000 है, वो 3,000, आपके 500। मैं ज्यादा फायदे में हूं ना, मतलब जितनी कम खर्चा होगा और उसकी उतनी ज्यादा सेल होगी, ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो बेसिक सी बात है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में। पाई चार्ट के दृष्टिगत पठन के आधार पर कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने योग्य है? कैसे कमाएगी? जिसका
सेल्स ज्यादा होगी और खर्चा कम होगा। देखो, खर्चा एक्सपेंस सबसे कम है और सेल्स सबसे ज्यादा है। देख रहे हो ये, सेल कितनी ज्यादा है और खर्चा सबसे कम है। किसका है ये? सी का। समझ नहीं आ रहा होगा आपको, सी है ये सी है, ठीक है। ये डी है, ठीक। अगली बात कर लेते हैं। सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन है बिना पेन चला, देखो। देख देख के पाई चार्ट के दृष्टिगत पठन के आधार पर किस कंपनी का प्रतिशत हानि सबसे अधिक है? हानि क्या होगी? मतलब खर्चा ज्यादा होगा, सेल कम होगी। आपको दिख रहा है कि देखो, खर्चा ज्यादा है, एक्सपेंस, सेल कम है, हानि होगी। किसका है ये? ई का है। ई, ठीक है। ये क्या था मेरा? सी। ये था मेरा डी, ठीक। अगली बात कर लेते ई। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाई चार्ट के दृष्टिगत पठन के आधार पर किस कंपनी को कोई प्रतिशत लाभ या हानि नहीं होगी? मतलब लाभ हानि का, जितनी 100 रुपए चीज लाके मैंने 100 रुपए की बेच दी, ना तो लाभ है ना हानि है। अब इक्वल इक्वल क्या है? आप देखो, येलो वाला इक्वल है। ये इक्वल है ना। और येलो क्या रहा? ये रहा डी। डी है ना। कितना सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्तनधारी घोड़ा और हाथी। देखो, चाहे घोड़ा हो चाहे हाथी, दोनों दोनों स्तनधारी में आते हैं। ये मान लो हॉर्स है, ये मेरा एलिफेंट है। राइट आंसर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित समीकरण का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। दिए गए प्रश्न में से कौन सा चिन्ह बी और एक्स के ठीक बीच में आता है? मतलब बी के इधर भी इतनी संख्या होनी चाहिए, एक्स के इधर भी इतनी संख्या होनी चाहिए। तो बी कहाँ है मेरा? ये रहा। एक्स कहाँ है मेरा? ये रहा। जोड़ लो। 1 2 3 4 5 6। यहीं कर गिन लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6। देखो बैठ की बात। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, बीच में क्या हो गया? एट द रेट। जैसे आपको कहता है बीच की उंगली, तो उंगली जैसे मान लो इस तरह से है मेरी, ऐसे होती है ना, ऐसे। 1 2 3 4, तो ये बीच की उंगली होगी। दो इधर होगी, 1 2, दो इधर होगी, 1 2, बीच की उंगली होगी। मैं बोलूँगी 1 2 3 4 5 में बीच की संख्या क्या है? आप बोलेंगे 3। सिंपल है। ऐसे इसमें है, 6 इधर है, 6 इधर है, तो बीच में क्या इधर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गाय पशु से वैसे ही संबंधित है जैसे गोरैया। पता है कि गाय क्या होती है? पशु होती है। ऐसे गोरैया क्या होती है? चिड़िया होती है, पक्षी होता है। ऐसे भी नहीं सारे क्वेश्चन टफ आ रहे हैं, कुछ इजी भी हैं। लेकिन भाई 100 में से 80 लेके चलोगे तो ही मान सकते हो कि आप सेफ जोन में घूम रहे हो। वरना रोज कटो कटो वीडियो खेलोगे, किसी कटो कहाँ कितनी जा रही है। और यूट्यूबर वैसे ही पैसे कमाते हैं फालतू वीडियो बना बना के। और हम लोग को इंटरेस्ट भी आता है, पढ़ाई की वीडियो नहीं देखेंगे, लेकिन स्ट्रेटेजी की वीडियो देखेंगे खूब खूब सारे। पढ़ाई की वीडियो के नाम पर 1/10 हो जाएंगे उसके। यदि गुणा का अर्थ भाग है, सीधे क्वेश्चन की बात करते हैं। मल्टीप्लाई कितना है? डिवाइड है। प्लस कितना? नहीं, मल्टीप्लाई प्लस है, सॉरी। मल्टीप्लाई प्लस है, और प्लस डिवाइड है, माइनस मल्टीप्लाई है, और डिवाइड माइनस है। बोर्ड मास 5 या 15, 3 दूनी 6, 16 6 22, 22 में से 4 गया 18। बताया था ना, बी से ब्रैकेट, ओ से ओ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। पहले मल्टीप्लाई डिवाइड सोल्व किया, कितना आया 3। फिर मल्टीप्लाई सोल्व किया, कितना आया मेरा 6। फिर एडिशन सोल्व किया, कितना हो गया मेरा 22। फिर सब्ट्रैक्शन सोल्व किया, कितना हो गया मेरा 18। ऐसे ही करना है एग्जाम में, फटाफट फटाफट। शब्द अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम से विवेचित करने पर शब्दों के बीच में आने वाले शब्द का चयन करिए। अच्छा, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से लगाना है, और बीच में आने वाला, तो बीच वाला क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है इसमें, दोनों क्वेश्चन बीच वाले आ गए। तो मतलब जो पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे, ऐसे देख लेते हैं। 5 संख्याएं हैं, 4 5, जो तीसरे नंबर पे है वही बीच में होगा। आज मैंने पीछे बताया था आपको, ठीक है। दो इधर से हैं, दो इधर से, बीच में ही तो होगा। पहले पे क्या आ जाएगा? अब देखो, ये पहले पे जाएगा, क्योंकि एसपी इसमें भी है, एसपी इसमें भी है, एसपी इसमें भी है, एसपी इसमें भी है। एसपी को छोड़ो, ये पहले नंबर पर आता है वर्णमाला में, तो स्पैरो हो गया 1 पे, ठीक, स्पैरो। फिर क्या हो गया उसके बाद? आई 9 पे होता है, ओ 16। एसपी तो भूल जाओ आप, ये इतना सब में कॉमन है ये तो, ठीक। अब देख लो, एकदम बचा दोगे। अब क्या होगा? आप बोलेंगे मेरा आई वाला होगा सेकंड नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे हो गया। आई टी सेकंड नंबर पे हो गया। फिर क्या होगा? ओ यहाँ भी है, ओ यहाँ भी है, लेकिन यू किस पे होता? आई 9 पे होता। ओ आई एल वाला स्पॉइल हो गया। राइट आंसर। उसके बाद क्या हो जाएगा मेरा?
ओ के बाद R18, ORT फोर्थ की पूछता, और 5 की पूछता तो OU, U21 पे आता है। बस, कितना सिंपल था। तो एक दो क्वेश्चन जानबूझ के देता है कि जो गलत हो, जो मतलब लैंग्वेज चेंज हो, इंग्लिश में सही हो हिंदी में गलत हो, ऐसे क्वेश्चन को मैं आपसे जो पहले दिखाया था मैंने, स्किप करो फिर आगे बढ़ो, उसके बाद देखना होता है क्या करना है इन क्वेश्चन में। ठीक है। अब बात करते हैं, 7 सदस्य दे रखे हैं ABCDEFG। अगर ऐसा क्वेश्चन मुझे एग्जाम में दिखता है मैं तो पहले स्किप करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, उसके बाद जो टाइम बचता है फिर अटेंड करता हूँ। तो सी सबसे अंत में कार्यालय पहुंचता है, सी सबसे लास्ट में हो गया, मैंने मान लिया लास्ट इधर है, मेरा इधर स्टार्ट इधर होता है। ठीक। उनमें से कोई भी समान समय पर कार्यालय नहीं पहुंचता है। जी के बाद कम से कम 3 सदस्य कार्यालय पहुंचते हैं। तो जी के बाद मतलब एक दो, ये बाद वाली तो है इधर, ठीक है। ई ए के ठीक बाद कार्यालय पहुंचता है, ई ए के ठीक बाद अर्थात जी से पहले, ई ए के ठीक बाद और जी से पहले कार्यालय पहुंचता है। जी ई के ठीक बाद, ठीक है, हाँ, कार्यालय पहुंचा। एफ ए से ठीक पहले कार्यालय पहुंचा, एफ ए से ठीक पहले, किससे, एफ ए से ठीक पहले कार्यालय पहुंचा, लेकिन डी के बाद कार्यालय नहीं पहुंचा। तो डी के डी यहाँ तो आएगा नहीं, तो डी कहाँ होगा, या तो यहाँ होगा या डी यहाँ होगा। वैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ का काम भी खत्म हो गया था। ठीक है। अब देख लेते हैं क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, उनमें सबसे पहले कार्यालय कौन पहुंचा। सबसे पहले ये तो पहुंचा एफ स्टार्टिंग में, यही है। बाकी का नहीं पता कि डी यहाँ है डी यहाँ है, क्या जरूरत पड़ रही है, जो क्वेश्चन पूछा आंसर मिल गया, बात खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। एल किस पे आता है, 12 पे, बी आता है 22 पे, सी क्यू 17 पे, जेड 26 पे। देखो 3 सेकंड भी नहीं लगी इस क्वेश्चन में। ऐसे भी है जो 3 सेकंड में होंगे, ऐसे भी होंगे जो 3 मिनट में होंगे, जैसे पजल होती है। HSBTQ को CNWOL लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में DSBOF को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक। अब ये देखो H कितने पे आता है, 8 पे, S19 पे, C3 पे, N14 पे। ठीक, तो -5 -5, ठीक है, ऐसी D4 S19 B2 O16 F6, -5 करूंगा तो लास्ट में ए बनाना चाहिए, ए यहाँ भी है यहाँ भी है, यहाँ नहीं है। यहाँ -5 करूंगा तो कितना होना चाहिए मेरे पास, 14 आना चाहिए, एन सेकंड नंबर पे एन, सेकंड नंबर पे एन यही है। कितना सिंपल था। पूरा मैं सोल्व नहीं करता भाई, और आपको भी नहीं करना, ये बताऊंगा मैं, यही बता रहा हूँ बार बार। 4 स्थल सूचीबद्ध दिए गए हैं, इनमें से 3 एक तरह समान है, एक अलग है। भोपाल, रांची, पटना, पंजाब। क्या अलग है, पंजाब अलग है। अब बोले कैसे अलग है, कोई पंजाब जैसा मान सकते हैं, 5 नदियों से मिलकर बनने वाला समूह क्या होता है, पंजाब जैसा नाम दिया गया है। और जैसे राजधानी की बात करेंगे तो ये क्या है, भोपाल भी एक राजधानी है, रांची भी एक राजधानी है, पटना भी एक राजधानी है, पंजाब एक स्टेट है। आप ऐसे ही बात कर सकते हैं, ये सब क्या है, राजधानी, ये क्या है, एक स्टेट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सभी बच्चे बिल्लियां हैं, जितने के जितने बच्चे हैं ये सब के सब क्या हैं, बिल्लियां हैं, बिल्ली। सभी बर्तन बच्चे हैं, और ये क्या हो गया छोटा सा, बर्तन हो गया, बर्तन, बर्तन। ठीक। कोई, अब बात कर लेते हैं, पालन नहीं करता है वाला पूछा है फिर से। सभी बर्तन बिल्लियां हैं, देखो, तो अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं, सही होगा। कोई बर्तन बिल्ली नहीं, कोई भी बर्तन बिल्ली नहीं, गलत बात। जब यहाँ बोला सभी बर्तन बिल्ली है, और ये क्या है, मेरा बर्तन, उसके बाद क्या है, मेरा बच्चे, उसके बाद है मेरा बिल्ली, तो दिख रहा है सारे बर्तन बिल्ली हैं, ये बोला कोई बर्तन बिल्ली नहीं, ये गलत है। कुछ बिल्लियां बर्तन है, देखो, बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं तो कुछ वाला सही होगा। कुछ बच्चे बर्तन हैं, कुछ बच्चे बर्तन है, बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ से मैं यहाँ जा रहा हूँ तो सही होगा, ये भी सही होगा, ये राइट आंसर है। जो नहीं गलत है वही पूछा, जो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। कुछ नहीं कर रखा, 40 डिवाइड का अर्थ है प्लस, 20 मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, 10 प्लस का अर्थ क्या है, डिवाइड, माइनस का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई। तो 10 बन जा 10, 4 2 60, 20 60 हो गया, 1, और ये मल्टीप्लाई 5 5, कितना 55। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक समूह में 5 लड़कियां दी गई हैं, के दूसरी सबसे लंबी है, तो के दूसरी सबसे लंबी है,
के दूसरी सबसे लंबी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सारा सही है। सही नहीं है वो बताना। देखो इसमें सारे क्वेश्चन नहीं वाले दिए हैं। ठीक। पी एम से लंबी है, पीएम से लंबी यहाँ भी 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 है। अभी तक पता नहीं चल रहा। आर एम से लंबी है, आर देखो एम से लंबी हो गई, यहाँ भी आर एम से लंबी हो गई, यहाँ भी आर एम से लंबी होगी, यहाँ भी आर एम से लंबी हो गई। आप बोलोगे ठीक है अभी तक पता मुझे नहीं चल रहा। अब और आगे बढ़ते हैं। एन पी से लंबी है, एन पी से लंबी है, ठीक है। ये नहीं है, यहाँ पी एन से लंबा हो गया, यही नहीं है। यहाँ भी देखो एन पी से लंबी हो गई, बोले एन बड़ी है ना पी से, यहाँ भी एन पी से बड़ी है। कौन सी नहीं है? ये वाली नहीं है, तो ये राइट आंसर होगा। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।